नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर सौरमंडल के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बार-बार एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप देने जा रहे हैं सीटीईटी दिसंबर वाला एग्ज़ाम तो डेफ़िनिटली वीडियो आपको दिला सकता है काफ़ी अच्छे मार्क्स। दोस्तों आइए स्टार्ट करेंगे आज का ये हमारा सेशन। देखिए आज का पूरा सेशन रहेगा सौरमंडल के ऊपर कम से कम समय में आपको यहाँ पर मैं जानकारी दूँगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है और बड़ा सुंदर सा उत्तर है इसका कि कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की हुई थी। अब बात ये आती है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं और उपग्रह कितने हैं? अभी तक 172 उपग्रह खोजे जा चुके हैं और अगर आप बौने ग्रह की बात करते हैं तो 5 बौने ग्रह यहाँ पर हैं और अरबों की संख्या में छोटे पिंड शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। सौरमंडल के विषय में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है दोस्तों। चलिए आइए, यहाँ पर हम देखते हैं सौरमंडल से आने वाला एक दूसरा प्रश्न और ये प्रश्न कहता है कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उनका क्रम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, क्रम में अगर सबसे पहले हम बात करें तो बुध ग्रह का क्रम आता है। अगर दूसरे नंबर में बात करूँ तो शुक्र ग्रह आता है, तीसरे नंबर में पृथ्वी आता है, चौथे नंबर में अगर हम देखें तो मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आ जाता है, उसके बाद अरुण आ जाता है और उसके बाद आप देखेंगे तो वरुण आ जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऑर्डर और इससे संबंधित भी एक प्रश्न आ सकता है। चलिए यहाँ पर हम अगले टॉपिक में चलें तो देखिए दूसरा प्रश्न ये आता है प्यारे दोस्तों कि आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति हमारा जो जुपिटर है ये सबसे पहले नंबर पे है और इसके बाद आता है नंबर शनि का, फिर नंबर आ जाता है आपके अरुण का, फिर नंबर आ जाता है आपके वरुण का और फिर नंबर आता है आपके पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर आता है मंगल का और लास्ट में आते हैं आपके बुध। ये ध्यान रखें दोस्तों, ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न बनकर आ सकता है। तीसरा टॉपिक अगर मैं लेकर चलूँ बुध के बारे में, जो इम्पोर्टेंट तथ्य आ सकते हैं। देखिए बुध ग्रह को अगर आप इंग्लिश में कहें तो इसे मरकरी कहा जाता है और आप ये जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और आप ये भी जानते हैं मेरे हिसाब से कि सबसे छोटा ग्रह। पूरे सौरमंडल के 8 ग्रह में आप देखेंगे ना सबसे छोटा ग्रह और सबसे छोटा होने की बात बताऊँ, खास बात ये है कि 88 डेज़ 88 दिन, मात्र 88 दिन में ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, एक परिक्रमा कर लेता है और सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह है। इसकी एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका कोई भी कहना चाहिए बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको नोट करना है। अगला टॉपिक देखते हैं आइए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह। अब देखिए शुक्र ग्रह की बात ही अलग है दोस्तों, बहुत ही निराला है शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो बताना चाहूँगा सूर्यमंडल का दूसरा और द्रव्यमान में 7वें नंबर का ग्रह पड़ता है। इसे ना पृथ्वी की सिस्टर कहा गया है, पृथ्वी की बहन कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि आकार में, साइज़ में, द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। इसे जो है सांझ का तारा, इसे भौर का तारे के नाम से भी जाना जाता है और आपको बता दूँ पूरे अगर आप बात करेंगे पूरे ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि हाँ, शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे चमकीला, सबसे सुंदर ग्रह भी आपको शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आगे अगर हम चलें तो हम पहुँचते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी पर। अब पृथ्वी में आप देखें तो सौरमंडल का तीसरे नंबर का ऐसा ये ग्रह है, अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर का ग्रह है और सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है दोस्तों, जहाँ पर आपका जीवन संभव है। अन्य ग्रहों में नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस ग्रह के बारे में तो 71% में वाटर है और शेष भूमि में क्या है? स्थल है। अगर इसकी परिक्रमा की हम बात करें तो इसकी परिक्रमा की अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल का समय लग जाता है, 365 दिन का समय लग जाता है और इसका एकमात्र उपग्रह है आपके चंदा मामा या चंद्रमा। ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे चलते हैं मंगल ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। मंगल ग्रह के बारे में अगर आप देखें तो दूरी के आधार पर ये चौथा ग्रह है। दूरी के आधार पर कौन-सा ग्रह है? चौथा ग्रह है और दोस्तों इसे लाल ग्रह कहा गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दोस्तों लाल ग्रह से क्यों कहा गया है? अब हम आगे चलें तो यहाँ पर सौरमंडल में एक खास बात निकल कर आती है जो इसे बहुत ज़्यादा खास बनाती है। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत आपको देखने को मिलता है ओलंपस
पर्वत जो है ये मंगल ग्रह में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी एक खास बात और है दोस्तों कि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी के जैसे ही होती है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है कि भाई मंगल में पृथ्वी के जैसे जीवन संभव हो सकता है। तो ये चीज़ें भी एकदम क्लियर हैं। इज दैट क्लियर गाइस? आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो है बृहस्पति। अब बृहस्पति के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ भ्रांतियां भी आपकी दूर करूंगा इसमें। देखिए सूर्य का अगर आप देखें 5वें नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का ग्रह है दोस्तों? 5वें नंबर का ग्रह है। और अगर आप लोग देखते हैं इसे तो ये सबसे बड़ा भी है। ये कैसा है? सबसे बड़ा भी है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इसके उपग्रह की बात करें तो थोड़ा सा विवादित रहता है ये, पर सही जवाब है 79 उपग्रह इसके देखने को आपको मिलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो गेनीमेड। गेनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, तो आपको ये भी याद रहेगा। हालांकि देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी बृहस्पति नहीं है। आगे आप ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या सर्वाधिक ग्रह वाला उपग्रह कौन सा है। हम आ चुके हैं शनि पे। अब देखिए शनि को आप पहले देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शनि को, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गैलीलियो ने दूरबीन से इस ग्रह को खोजा था और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ आपको वलय दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि रिंग दिखाई दे रही है, एक वलय दिखाई दे रही है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और अगर उपग्रह की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 82 कितने 82 82 उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 82 82 उपग्रह देखने को मिलते हैं। इसमें अगर सबसे बड़े उपग्रह की अगर आप मुझसे बात करते हैं तो उसका नाम है टाइटन। क्या है? टाइटन है। और दूरी के आधार पर अगर आप देखेंगे छठा है। सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो दूसरे नंबर में पोजीशन है, साइज के अकॉर्डिंग या अन्य चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो ये था शनि ग्रह। शनि ग्रह की एक खास बात है जो यहाँ मेंशन नहीं है कि उसके चारों तरफ आपको वलय देखने को मिलता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये अरुण है और ये क्या है? वरुण है। अरुण वरुण के बारे में उतने महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ये 7वां और ये 8वां उपग्रह है। हालांकि ये जो अरुण है ये लगभग 84 पृथ्वी दिवस ले लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें सौरमंडल में, आपने देखा होगा पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप लोगों को यहाँ पे 8 ग्रह है, तो इसे ना आपने एक्चुअली डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मैं ये 4 को डिवाइड कर देता हूँ और ये पीछे वाले 4 को डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये सामने वाले जो 4 ग्रह है ना, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये पीछे वाले जो 4 है ना, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। तो याद हो गया आपको आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। एक बार फिर से मैं याद कराना चाहूँगा। देखिए पहले नंबर में हमारा क्या आता है? बुध आ जाता है। दूसरे नंबर में हमारा शुक्र आ जाता है। तीसरे नंबर में पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल आ जाता है। ये 4 ग्रह जो हैं दोस्तों, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। अगर बाह्य ग्रह की बात करूंगा तो देखिए बृहस्पति आ जाता है, उसके बाद शनि आ जाता है, उसके बाद अरुण आ जाता है और उसके बाद वरुण आ जाता है। तो ये आपको 4 ग्रह बाह्य ग्रह देखने को मिलेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न बनकर आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और आप डेफिनेटली इससे 1 नंबर ऑब्टेन करेंगे। पर अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो एक आपको यहाँ पर हम लोग होमवर्क दे रहे हैं और इस होमवर्क का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है। देखना चाहूँगा कौन कौन इस होमवर्क को सही तरीके से कर पा रहा है। हमारे सौरमंडल जिसे आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम क्या है आपको ये बताना। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल फिर एक वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।